हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में समझेंगे। और जिन मेरे दोस्तों को आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में बिल्कुल नहीं पता, उनके लिए मैं बता दूं कि ये आईपीसी और सीआरपीसी ये दोनों ही हमारे इंडियन लॉ सिस्टम के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, यानी कि भारतीय कानून व्यवस्था के मुख्य पहलू हैं। पहले शुरुआत करते हैं आईपीसी के साथ। आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पिनल कोड, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। उर्दू में ऐसे बोला जाता है ताज़ीरात हिंद। आप सभी ने कभी ना कभी फिल्मों में सुना भी होगा, जब जज कोई कोर्ट में जजमेंट पास करते हैं तो बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल ताज़ीरात हिंद दफ़ा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। यहाँ पे दफ़ा का मतलब है धारा से, यानी कि सेक्शन से। आईपीसी 1862 का कानून है और फर्स्ट लॉ कमीशन यानी कि पहला विधि आयोग 1834 में बनाया गया था। और उस टाइम पर जो इसके चेयरपर्सन थे उनका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकले। इन्हीं की अध्यक्षता में ये आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था और 1862 यानी कि 1962 में इसे लागू किया गया था पूरे भारत के अंदर। अब सीआरपीसी के बारे में भी समझ लेते हैं। सीआरपीसी की फुल फॉर्म होती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इसे हिंदी में हम बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। सीआरपीसी 1973 का बना हुआ कानून है। हमारा जो भारतीय कानून है वो दो सेगमेंट में बटा हुआ है। पहला है सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा है प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ को हिंदी में मौलिक विधि बोलते हैं और प्रोसीजर लॉ को हिंदी में प्रक्रिया विधि बोलते हैं। तो ये जो दोनों ही आईपीसी और सीआरपीसी हैं, ये इन्हीं दोनों के ही पार्ट्स होते हैं। आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है और सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ। अब आईपीसी और सीआरपीसी का एक्चुअल मतलब समझ लेते हैं। आईपीसी जो होती है वो अपराध की परिभाषा बताती है और दंड का प्रावधान बताती है, यानी कि इट डिफाइंस द क्राइम और ऑफेंसेस एंड सेकेंडली इट प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर इट। अपराध की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन जानना भी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल चोरी, लूट और डकैती, इन तीनों की ही अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं आईपीसी के अंदर। जैसे कि लॉ ये कहता है कि डिसऑनेस्टली किसी की प्रॉपर्टी को उसको बिना बताए ले जाने को हम चोरी बोलेंगे, और अगर यही काम 5 लोग मिलके किसी को गन दिखा के उसे लाइफ थ्रेटनिंग देके उसे लूट ले जाते हैं तो इसे हम डकैती बोलेंगे। और अगर यही काम 5 लोगों की बजाय 2 लोगों ने किया होता तो हम इसे लूट बोलते हैं। ये सभी डेफिनेशंस और पनिशमेंट आपको आईपीसी के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे कि चोरी कहीं बाहर हुई है, रोड पर हुई है, तो अपराधी को आईपीसी के सेक्शन 379 के अकॉर्डिंग 3 साल की जेल हो सकती है और फाइन भी होगा। और अगर यही चोरी किसी प्रीमाइसेस या घर या किसी शॉप में हुई होती तो अपराधी को आईपीसी के सेक्शन 380 के अकॉर्डिंग 7 साल की जेल और फाइन भी होगा। अब अपराध भी हो गया और उसकी सजा भी सुना दी गई। अब इसके आगे क्या प्रक्रिया होगी, आगे क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, इन्हीं सभी बातों के बारे में बताती है सीआरपीसी। इसलिए इसे बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता। सीआरपीसी के पन्नों पर अपराध से लेकर के सजा तक का पूरा प्रोसेस डिटेल में डिस्क्राइब होता है। जैसे कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा, बेल यानी कि जमानत के लिए कैसे अप्लाई किया जाएगा, एविडेंस कैसे कलेक्ट होंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे बिठाई जाएगी, और ट्रायल के टाइम का प्रोसीजर क्या होगा, पुलिस, वकील और मजिस्ट्रेट इन तीनों के कार्य क्या होंगे, और अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने कब उपस्थित किया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस, ये सभी बातें आपको सीआरपीसी के अंदर देखने को मिलेंगी। अगर मैं इस पूरे टॉपिक को आईपीसी और सीआरपीसी को आपको ब्रीफ में समझाऊं तो आईपीसी का सिंपल सा मतलब होता है अपराध की परिभाषा बताना, यानी कि कौन सा अपराध हुआ है ये बताती है आईपीसी, और उस अपराध के लिए कौन सी पनिशमेंट, सजा दी जाएगी ये बताती है। और जो सीआरपीसी होती है वो बताती है आगे के पूरे प्रोसेस को, प्रक्रिया को। उम्मीद है आप सभी को मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।